गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोटोकेमिस्ट्री थर्ड जो कि प्रीवियस वीडियो से नेक्स्ट स्टडी करेंगे। क्वांटम यील्ड क्या होती है, क्वांटम यील्ड कैसे प्रभावित होती है, क्वांटम यील्ड किन कंडीशंस में अधिक और कम होती है, इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्वांटम यील्ड जिसे को फाई से व्यक्त करते हैं, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपन उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन या क्वांटमों की संख्या को क्वांटम यील्ड से व्यक्त करते हैं। दिए गए पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा अपन अवशोषित फोटोनों की मात्रा। फाई इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। फाई इक्वल टू 0.042 10⁶। प्राइमरी प्रोसेस में फाई इक्वल टू 1, सेकेंडरी प्रोसेस में फाई एक नहीं रहता, फाई इक्वल टू प्राइमरी प्रोसेस प्लस सेकेंडरी प्रोसेस। फाई का अपन ने देखा क्वांटम यील्ड एक्चुअल में क्या है कि अभिकृत होने वाले जो पदार्थ की मोल हैं बटा उस मोलों को सक्रिय करने वाले क्वांटम्स की संख्या का अनुपात है। अब स्टडी करते फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। फर्स्ट, टेम्परेचर। ताप के बढ़ाने पर क्वांटम दक्षता में थोड़ी वृद्धि होती है। अमोनिया की अपघटन की क्वांटम दक्षता 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लगभग 15% बढ़ जाती है। तरंगदैर्ध्य का प्रभाव। साधारण तरंगदैर्ध्य के बढ़ने पर क्वांटम दक्षता में कमी आती है। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर क्वांटम दक्षता घट जाती है। निष्क्रिय गैसों का प्रभाव। साधारणतः निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता में वृद्धि होती है। रीजन ऑफ हाई एंड लो क्वांटम यील्ड की उच्च और निम्न क्वांटम दक्षता के क्या कारण हैं? तो लो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द रीजन फॉर द हाई क्वांटम यील्ड। व्हेन द वैल्यू ऑफ क्वांटम यील्ड इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट है, एक फोटोन एक से अधिक अणुओं को अपघटित करता है, ऐसी स्थिति। कारण फर्स्ट है, एक अणु प्रकाश ऊर्जा का एक फोटोन का अवशोषण कर प्राइमरी प्रोसेस में प्राथमिक प्रक्रम में एक अणु का वियोजन करता है तथा उत्तेजित अणु द्वितीय प्रक्रम में एक अणु का और वियोजन करता है। तो इस प्रकार से क्वांटम यील्ड की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है। सेकेंड है, श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं का निर्माण होता है। प्राथमिक चरण में अणु यदि मुक्त मूलक या परमाणु में अपघटित हो जाता है तो श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी स्थिति में भी क्योंकि एक फोटोन से एक से ज़्यादा अणु सक्रिय होते हैं तो फाई का वैल्यू एक से ज़्यादा होता है। थर्ड है, अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद ऐसा हो तो उत्प्रेरक का कार्य करे तब कई अणु रासायनिक परिवर्तन में भाग लेंगे। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन ऊष्मा अन्य अणुओं को सक्रिय कर देती है। प्राथमिक चरण में क्वांटम अवशोषण से सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु के साथ टकराकर उसे भी सक्रिय कर देते हैं। ये तो है हाई क्वांटम यील्ड। और हाई क्वांटम यील्ड में सभी में यही बात निकल के आती है कि क्वांटम या फोटोन एक अवशोषित हो और उससे चाहे चैन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया हो और चाहे उत्प्रेरक की अभिक्रिया हो, किसी भी प्रकार से यदि एक से अधिक अणु सक्रिय हो जाते हैं तो क्वांटम दक्षता का मान एक से अधिक हो जाता है। रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड।
प्राथमिक चरण में प्रकाश ऊर्जा के फोटोन के अवशोषण से प्राप्त सक्रिय अणु रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद में रूपांतरित हो, उसके पहले इन्हीं प्रक्रमों द्वारा विसक्रित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्वांटम यील्ड लो कब हो जाती है कि प्राथमिक चरण में प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से सक्रिय तो हो जाता है अणु, लेकिन उत्पाद में बदलने से पहले किन्हीं प्रक्रमों द्वारा वो विसक्रित हो जाता है। तो फोटोन का अवशोषण हो गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, इट मीन्स फाई वैल्यू इज लेस देन 1। सक्रिय अणु जब असक्रिय अणु से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देता है, अर्थात एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी कोलिजन के बाद में डीएक्टिवेटेड हो जाता है और अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देता है, तो भी क्वांटम दक्षता वैल्यू घट जाती है। थर्ड है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स को इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है कि वो उत्पाद में रूपांतरित हो सके, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस कर सकें, इतनी उनको एनर्जी प्राप्त नहीं होती एक्टिवेशन के पश्चात भी, इसीलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए फाई वैल्यू इज लेस देन 1 होती है। प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पुनः प्रतीप होने लगे तो इस प्रकार से फाई वैल्यू लेस देन 1 होती है। जब वियोजित खंड पुनः संयोजन द्वारा संयुक्त होकर क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इससे भी फाई वैल्यू कई बार कम हो जाती है। कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं जब फाई वैल्यू बहुत ज़्यादा भी है और बहुत कम भी है। इन वैल्यूज को याद रखना चाहिए कि बहुत सी कंपटीशन में वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है। प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं, ऐसे बाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाए जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर सके। जिस प्रकार से अपन रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते हैं, जो उत्प्रेरक कार्य करते हैं वही यहाँ पे प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं में ऐसे पदार्थ कार्य करते हैं। संवेदन प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उस ऊर्जा को क्रियाकारी पदार्थ को रूपांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संवेदन तथा अभिक्रिया को प्रकाश संवेदन अभिक्रिया कहते हैं। परमाणविक संवेदन के जिंक, मरकरी, कैडमियम की वाष्प सामान्य प्रकाश संवेदक के रूप में, आणविक संवेदन के सल्फर डाइऑक्साइड बेंजोफिनोन है। मरकरी जो है वो लाइट रेडिएशन से एब्जॉर्प्शन करके और एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो प्रोडक्ट में अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हैं। CO+H2 की भी है, H2+O2 की भी है। संवेदक प्रकाश की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, संवेदक प्रकाश अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वह ऊर्जा के वाहक की भूमिका निभाते हैं। जैसे उत्प्रेरक होते हैं वैसे ही संवेदक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वस्तुतः प्रकाश संवेदन अभिक्रिया है, क्योंकि यह क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल यहाँ लाइट एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है। इसी प्रकार एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, संवेदक व उत्प्रेरक दोनों सर्वथा भिन्न हैं। उत्प्रेरक तो पहले से हो रही अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, जबकि संवेदक के बिना अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं होती है, जबकि दोनों अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। देखिए, ए माइनर डिफरेंस बिटवीन कैटालिसिस एंड फोटोकेमिकल सेंसिटाइजर कि a photochemical reaction not started without photosensitizer, but a chemical reaction start, but the rate of reaction change by the use of catalysis. Both catalysis and photochemical sensitizer not involved in the reaction and एट लीस्ट लास्ट में अभिक्रिया में भी भाग नहीं लेते हैं और ऐसे कैसे वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से सेंसिटाइजर्स का वर्क होता है। डॉटेड लाइन इस बात को प्रदर्शित करती है कि संवेदक ऊर्जा को निकालते हुए अभिकारक ऊर्जा को ग्रहण करता है।
देखिए डायग्राम दे रखा है और यहाँ से सेंसिटाइजर से रिएक्टेंट को ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में फिर एनर्जी कम हो जाती थोड़ी सी। प्रकाश, देखिए यहाँ जो डायग्राम दे रखा है 1D से 3D में आ रहा है, ISC हो रहा है, T1 जिसको कह रहे हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और T1 या A1 से 3A1 में जा रहा है। तो यहाँ देखिए 3D प्लस A, 3A प्लस D, 3A से फिर प्रोडक्ट बन रहा है, 0D से H न्यू 1D में कन्वर्ट हो रहा है, 1D से ISC द्वारा 3D में कन्वर्ट हो रहा है, 3D प्लस A से फिर D और 3A बन रहा है, 3A से प्रोडक्ट कुछ प्रकाश के अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या या फोटोनों की संख्या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण करती है। थर्मोपाइल, बिस्मित व चांदी, प्रकाश विद्युत सेल, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम इनका उपयोग होता है। इनमें रासायनिक एक्टोमीटर, यूरेनल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रायोगिक परीक्षा मरकरी वाष्प लैंप या टंगस्टन लैंप का उपयोग करके की जाती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अपनी फोटोकेमिकल यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। ओके, थैंक यू।